आप सभी गाजियाबाद और आसपास से आए हुए प्रेमियों को श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इसके साथ ही सभी गुरुमुखों को दिवाली की लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिवाली सबके लिए शुभ हो, आनंद से परिपूर्ण हो, सबके जीवन में खुशियों के दीप जगमगाएं, यही श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के हृदय में यही अभिलाषा होती है कि उनके गुरुमुख जो संस्कारी जीव महापुरुषों की शरण में आ गए हैं वो सदा खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। और आप सबने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि जब जब भी हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप जाने का सौभाग्य मिलता है, उनके पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हमसे यही वचन फरमाते हैं कि आप सब खुश प्रसन्न हैं। और जब गुरुमुख जन जयकारा बोलते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जो है वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। और हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे, हमारे जीवन में सदा खुशियों के दीप जगमगाते रहें, इसलिए ही महापुरुषों ने भक्ति के साधन बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान। और न केवल ये साधन बनाए हैं, उसके लिए जगह जगह सत्संग के, भक्ति के ये केंद्र स्थापित कर दिए हैं। और संत जनों का की ये सेवा लगा दी है कि गुरुमुखों को सदा याद दिलाते रहें, उन्हें प्रेरणा देते रहें, ताकि जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों के चरणों तक पहुंच गए हैं वो सदा नाम और भक्ति की कमाई करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। ये जो भक्ति के साधन हैं ये हमें सद्गुरु के चरणों से जोड़ते हैं। जब जब भी हमें सद्गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारा रोम रोम खिल उठता है। तो अगर हम सदैव ही सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में सदैव ही आनंद बरसता रहेगा। तो दीवानी में साहिब ने फरमाया है कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर और खाएं सुख नहीं। कि इस संसार के अंदर अगर कहीं सुख है, आनंद है, तो वो केवल केवल सतगुरु के चरण कमलों में है। और जब भी प्राप्त होगा, जिसे भी प्राप्त होगा, सतगुरु के चरणों से ही प्राप्त होगा। कोई भी कितने भी साधन करता है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन है कि जितने भी जप है, तप है, व्रत है, नियम है, साधन है, योग है, यज्ञ है, ये सब जितने भी लोग कर रहे हैं ये सब श्री आनंदपुर दरबार तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं।
और जो आप पहुंचे हो, आप सब भी ये नियम साधन करने के बाद ही यहाँ तक पहुंचे। अपने श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ में एक जगह श्री परमहंस दयाल जी के वचनों में वर्णन आया है कि योग, यज्ञ, जप, तप, नियम, साधन, ये सब जीव को परमात्मा के पहुंचने तक का रास्ता ही है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दाता दयाल जी, पंचम पातशाही जी महाराज के समय पे किसी ने एक चिट्ठी लिखी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि आपने तो कांस, फांस और मिश्री सब एक ही भाव कर दी। तो जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वो विनती की तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको पत्र लिखवाया कि निस्संदेह सतपुरुषों की सत्संगत में आकर ही जीव जो है परमात्मा के चरणों में पहुंचता है, लेकिन सतपुरुषों की सत्संगत में आने से पहले उसे ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे स्कूल में मैट्रिक करने से पहले, प्राइमरी में से पहले कच्ची क्लास में पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, उसके बाद जाकर के उसे जो है पहले क्लास में दाखिला मिलता है। तो ऐसे ही जो है जो भी जीव ये सब कार्य कर रहे हैं वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार कर रहे हैं। जब जीव के संस्कार परिपूर्ण होते हैं तब जीव को वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के पावन सत्संग प्राप्त होता है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बम्बई में विराजमान थे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी पावन वचन में फरमाया कि वाणी में वर्णन आया है कि जाके मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानक ते आए। कि जिनके मस्तक पर स्वयं परमात्मा लेख लिखता है वो जीव सत्पुरुषों की सत्संगत तक पहुंचते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप भाग्यशाली हो, आप जो श्री आनंदपुर दरबार तक पहुंचे हो, आपके मस्तक पर श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं लेख लिखे हैं। अब हमें विचार करना है कि हमारा कितना ऊंचा सौभाग्य है कि श्री परमहंस दयाल जी की हम पर कृपा हुई। तो ये एक जन्म का नहीं, ये जन्म जन्मांतरों का नाता है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू नहीं जानता, मैं जानता हूं कि तेरे और मेरे जो है कितने जन्मों से नाता चल रहा है। तो महापुरुष हम पर कृपा कर रहे हैं कि वो हमें अपने साथ साथ इस भक्ति के पथ के ऊपर अग्रसर करते जा रहे हैं। जब भी इस धरती पर महापुरुषों का अवतार होता है तो वो जीव को हाथ पकड़ करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। गीता में भगवान ने वर्णन किया है कि यद्यपि तीनों लोकों के अंदर कोई भी कर्तव्य मेरे लिए निश्चित नहीं है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए मैं हर कर्तव्य का पालन करता हूँ। तो ऐसे ही हम अपनी आंखों से देखते हैं कि महापुरुषों ने अगर भक्ति के नियम बनाए हैं, वो तो कुल मालिक हैं, वो तो पूर्ण परमात्मा है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, लेकिन वो भी हमारे साथ इन भक्ति के नियमों की पालना करते हैं। रोजाना श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा में करते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन देते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। जैसे पहली क्लास को पढ़ाने के लिए मास्टर को भी ABC बोलना पड़ता है, तभी बच्चे सीखते हैं। ऐसे ही महापुरुष भी हम जीवों के कल्याण के लिए ही इतना कष्ट उठाते हैं। उन्होंने जो इतनी रचना रचाई है, देश विदेश तक जाकर के उन्होंने नाम और भक्ति का प्रचार किया है, तो किस लिए किया है? हम जीवों के कल्याण के लिए किया है। इतने जंगल को खरीद करके, जंगल को लेकर के आज उसे सचखंड के रूप में बदला है।
तो किस लिए? कितने समय से, वर्षों से जीव आ रहे हैं और सेवा करके, भक्ति करके, नाम की कमाई करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और आगे भी जो आएंगे, कहते हैं कि वहां पर आपने देखा है कभी सेवा बंद नहीं होती, कभी सत्संग बंद नहीं होता, कभी आरती पूजन, सब नियम जो है चलते आ रहे हैं वर्षों से। बचपन से मेरे को जो है 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसी तरह से तेजी से चल रहा है। तो ये महापुरुषों की रचना ऐसी है क्योंकि उन्होंने जीव कल्याण के लिए रचाई है। वो कहते हैं ना, खड़क दी रवे हिट ते तपदा रवे चुल्ला, संगता आवन ते रज रज खावन ते राजी दिन रवनी। बोलो जयकारा, बोल विवेक। ऐसी जो है ये सेवा की लहर चल रही है, भक्ति की लहर चल रही है, लोग आ रहे हैं। और जब जब भी महापुरुष देखते हैं प्रेमियों को भक्ति के पथ पर बढ़ता हुआ तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, प्रसन्न होते हैं कि किस प्रकार गुरुमुखों के हृदय के अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे एक माली जब बाग लगाता है तो उसमें जब फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, तो जो खुशी माली को होती है वो उसका हृदय जलता है। जब किसी माता पिता का बच्चा कोई बड़ा बन जाता है, कोई सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है, कोई दुनिया में नाम करता है, तो उनको कितनी खुशी होती है। एक माँ का, एक पिता का हृदय जलता है। ऐसे ही जब भक्त लोग भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, उनके हृदय के अंदर प्रेमा भक्ति के दीप जगमगाते हैं, जब उनके जीवन में खुशियों के फूल मुस्कुराते हैं, तो महापुरुष भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, उन्होंने इतनी कृपा की है, इतनी दयालुता की है। हम जीवों के कारण ही उन्होंने इस संसार के अंदर अवतार धारण किया है। रोज हम पढ़ते हैं आरती में, परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह में। हमें जो है घर आकर के, उन्होंने घर आकर के खड़काया दरवाजा। हम तो ढूंढने कहीं नहीं गए, उन्होंने हमें अपने संतों को भेजा है। घर घर जाकर के जो है दरवाजा खटखटाते हैं, जागो, अपने घर को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने इष्टदेव को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। तो ये हम सबका बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। हमेशा श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने वचनों में फरमाते हैं, ये गुरुमुखों का ऊंचा सौभाग्य है जो उन्हें श्री अनंतपुर दरबार की शरण मिली, श्री परमहंस दयाल जी का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना सम्मान उन्होंने हमें दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करते हुए दृढ़ता से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, जैसे उनके वचन है, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें। कि भावना से करना है, श्रद्धा से करना है, सदगुरु को साक्षात समझ करके करना है। तो आगे फरमाते हैं निश्चय हो गए। कल्याण का अर्थ ही है कि यहाँ भी आदमी आनंद से जीवन व्यतीत करता है, आगे भी संसार में रहना बनाना नहीं। ऐसे नियम महापुरुषों ने बनाए हैं कि संसार के कार्य भी इंसान बड़े प्रेम पूर्वक करे और भक्ति के नियमों पर भी चलता जाए, अपनी सूरत को सतगुरु के चरणों से जोड़ करके रखे। जग में रहो अलग रहो, योग युगत की रीत, दुल्हन हृदय राम से जुड़ी रहे। हमारी जो आसक्ति संसार में न हो, संसार में रहें, संसार के सारे कार्य करें, लेकिन हमारी आसक्ति कहाँ हो, हमारा प्रेम कहाँ हो, हमारी प्रीति कहाँ हो, वो सतगुरु के चरणों से। तो सतगुरु के चरणों से हमारी प्रीति जुड़ी रहे, हमारे जीवन में सदा आनंद बरसता रहे, खुशियां मिलती रहें, हम अंतर से अपने सदगुरु के चरणों से जुड़े रहें। इसीलिए हमारा धर्म है कि भक्ति के नियमों की पालना करें, सदगुरु के शब्द का सिमरन करें। जितना जितना हम सिमरन करते जाएंगे, उतना उतना अंतर का सुख, अंतर की शांति और अंतर की अनुभूति हमें प्राप्त होगी। जीवन सफल होगा और महापुरुषों को
बोलो जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किए सबने किए। अगर कोई रह गया हो तो उसे जो है दर्शन करना जरूर चाहिए। जिसमें हमारे श्री पंचम पाशी श्री गुरु महाराज जी किसी को कोई कहता था ना मैं अनंतपुर में रहेगा, तो श्री गुरु ने हमारे तो मैं जन्म ही नहीं लिया। श्री गुरु महाराज की गुरुओं का धर्म है कि अपना जो है जब जब भी मौका मिले सदगुरु के दर्शनों का लाभ उठाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे तो उनका आशीर्वाद सदैव ही अपने सेवकों के साथ है, सदैव ही सदगुरु अपने सेवकों के साथ है, लेकिन साक्षात दर्शन का भी लाभ तुमसे प्राप्त करते हैं। बोलो जय। जयकारा बोल मेरे महाराज। लाख लाख शुक्राना आपका जो आज यहाँ चरण छुआए हैं। सुनते ही प्रेमी दूर दूर से दौड़ दौड़ कर आए हैं। कैसी सुंदर घड़ी सुहानी बाज रही शहनाई है। आज के शुभ अवसर की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे ऐसे ही अवसर मिलता रहे हम सबकी विनय यही है चरणों में। आप जी के सुंदर दर्शन होते रहे यही विनय हमारी है। बहुत बहुत